It's Pratap Singh here. Welcome to Expert का ज्ञान classes. Today we will discuss about the topic how to find SCF using Euclid's division algorithm. Okay? आपको याद होगा in previous classes we have studied about the topic Euclid's division lemma. ठीक है ना? EDL. Euclid's division lemma. तो ये मैंने आपको बताया था कि क्या था A is equal to BQ plus R. ठीक है ना, वेयर आर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी. ठीक है ना, ए यहाँ पर डिविडेंड, बी डिवाइजर, क्यू क्वोशिएंट एंड आर रिमाइंडर होता है. और जो रिमाइंडर होता है 0 या 0 से बड़ा बट डिवाइजर से छोटा होता है. ठीक है ना, तो यहाँ इसके बारे में मैंने आपको बताया था. ये क्या होता है, ये एक लेमा होता है, प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो हेल्प करता है फर्दर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. ठीक है ना, जो क्या करता है, हेल्प करता है फर्दर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूजिंग स्टेप वाइज. ठीक है ना, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम यूक्लिड्स डिविजन लेमा की हेल्प लेके स्टेप वाइज एक कलेक्शन बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम. क्योंकि जो स्टेप वाइज कलेक्शन होता है उसे हम सिर्फ एल्गोरिथम का नाम देते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पे हम एचसीएफ फाइंड करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम. तो जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो पहले एचसीएफ की बात करते हैं. एचसीएफ वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ. हमने अगर कहा कि 12 और 18 ये 2 नंबर्स हैं, इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, एचसीएफ. ठीक है ना, तो एचसीएफ जो हम निकालेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, 12 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स करेंगे. तो क्या होगा, 1 के साथ 12 हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा. 2 के साथ 6 हो जाएगा, तो ये 2 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएगा. 3 के साथ 4 हो जाएगा. ये इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स आ गए. तो 12 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स क्या हुए, 1 2 3 4 6 एंड 12. इसी तरह से 18 को आप सॉल्व करोगे तो इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर 1 के साथ 18 होगा, 2 के साथ 9 होगा. ठीक है ना, 3 के साथ 6 होगा और कोई नहीं होगा ना. तो इसी तरह से 18 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स राइट करें तो क्या होगा, 1 2 3 6 9 एंड 18. अब यहाँ पे हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं. देखिएगा, एक तो सबसे पहले 1 ही हो गया, दूसरा क्या हो गया, 2 हो गया, तीसरा क्या हो गया, 3 हो गया, और एक और कॉमन फैक्टर आया 6. ठीक है ना, बाकी तो कोई नहीं है इनमें. अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें इन दोनों नंबर्स में 12 और 18 में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, क्या 1 है, क्या 2 है, नहीं, इससे बड़ा भी है. 3 इससे भी बड़ा है, 6 इससे बड़ा कोई नहीं है. तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या हुआ, दैट इज 6. और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट मतलब लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सबसे बड़ा. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, ये 6 हुआ. तो एचसीएफ क्या हुआ इन दोनों नंबर्स का, 12 और 18. अब ये जो एचसीएफ है 6, देखिए जरा, क्या ये 12 को डिवाइड करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा. 6 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. ठीक है ना, और रिमाइंडर क्या देगा, सीधी सी बात है, जब 6 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर तो 0 ही देगा. इसी तरह से क्या 6 18 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा. 6 18 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा. इज दैट क्लियर. तो जब ये दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है और ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है ना, तो इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ठीक है ना, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है और सबसे बड़ा नंबर है. ठीक है ना, और दूसरा क्या है, ये कॉमन भी है, तो इसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के नाम से भी जानते हैं. तो कहने का मतलब है, एक बात यहां से निकल के आती है कि जो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर होता है, और कॉमन डिवाइजर क्या होता है, सबसे बड़ा, और रिमाइंडर 0 देता है, तो वो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर ही किस नाम से जाना जाता है, एचसीएफ के नाम से जाना जाता है. इज दैट क्लियर. तो ये हमने इसके फैक्टर्स करके हमने क्या किया, इसका एचसीएफ फाइंड किया. तो एचसीएफ समझ में आया. जनरली एचसीएफ को हम जब फाइंड करते हैं तो एचसीएफ को फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं. कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं. एक होता है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना, एक क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड. दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आता है आपका डिवीजन मेथड.
ठीक है ना। अभी ये जो हमने किया, ये वाला जो प्रोसेस किया, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। फैक्टर निकाल के जो हम करते हैं किसी नंबर के एचसीएफ निकालना, तो ये मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाला था। दूसरा होता है डिवीजन मेथड। अब मोस्ट प्रोबेबली बात है कि जब भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही यूज करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास डिजिट बहुत बड़ी हो जाती है, या हमारे पास जो डिजिट्स होती हैं बड़ी तो हो ही जाती हैं, बड़ी होने के साथ साथ एक बात हो जाती है कि कुछ छोटी डिजिट भी होती है तो वो टिपिकल हो जाती हैं। मतलब हम ये चेक नहीं कर पाते कि ऐसा कौन सा नंबर लें कि जिससे कि ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाए। हो सकता है भैया कोई ऐसा नंबर आ जाए कि वो 43 से डिवाइड हो रहा हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 43 से डिवाइड हो रहा है? 43 की है ना, आपको डिविजन तो याद नहीं होगी। या कोई नंबर अगर 103 से डिवाइड हो रहा है तो उसकी डिविजन तो आपको याद नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में जब वो नंबर थोड़े टिपिकल हो जाते हैं, उनको हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपको हेल्प करता है डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो अब जरा डिवीजन मेथड से एक हम एचसीएफ निकालते हैं। ये हमने एक नंबर लिया है 90,144, इसका एचसीएफ निकालना हमें यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो किस तरह से हम एचसीएफ निकालेंगे इसका? तो किस मेथड से निकालेंगे? डिवीजन मेथड से। देखिए ना, 90 इसमें छोटा नंबर है तो इस 90 से डिवाइड करेंगे 144 को। 144 बड़ा नंबर है, और जब 90 से 144 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा ये? 1 टाइम। कितने टाइम जाएगा ये? 1 टाइम। 90 बन जाए 90। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा आपके पास 4 और 5, 54, ठीक है ना। फिर 54 अगर हम ध्यान से देखें तो ये 144 तो डिविडेंड है, 90 यहाँ पे डिवाइजर है, 1 यहाँ पे क्वोशंट है और 54 रिमाइंडर है। तो यहाँ पे 144 को हम कैसे राइट कर सकते हैं? इसको हम राइट कर सकते हैं 90 into 1 plus 54, ठीक है ना। अब ये जो 54 है, नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा क्या? डिवाइजर, क्योंकि अभी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 आएगा, तब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस इसी तरह से चलेगा। तो 54 तो बनेगा डिवाइजर, और ये जो 90 बनेगा ये क्या बनेगा? ये बनेगा डिवीजर। 54 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 54, ठीक है, माइनस करेंगे तो कैरी लेके 10 4 यहाँ 6 हो जाएगा, और 8 5 हो जाएगा 3, 36। अब इस 90 को हम कैसे राइट कर सकते हैं? 90 को हम राइट कर सकते हैं 54 into 1 plus 36। अभी भी रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे? 36 से फिर से डिवाइड करेंगे किसको? 54 को। तो इस स्टेप में जो ये रिमाइंडर है 36 डिवाइजर बनेगा, और ये जो आपका 54 डिवाइजर था ये डिवीजन बन जाएगा। 36 से फिर 54 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम, ठीक है ना। 36 बन जा 36, फिर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 180, ठीक है ना। तो इस 54 को हम राइट कर सकते हैं कैसे? 54 इक्वल टू हो जाएगा 36 into 1 और प्लस 80। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो नाउ क्या करेंगे? 18 से डिवाइड करेंगे इसको 36, 18 2 जा कितना हो जाएगा? 36, और रिमाइंडर क्या हो गया? 0 आ गया, ठीक है ना। 36 को क्या राइट करेंगे? ये हो जाएगा आपका 18 into 2 plus 0। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, इस 18 ने रिमाइंडर क्या दे दिया? 0। तो ये 18 क्या हुआ? ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो गया? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो और जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे तो हम एचसीएफ बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? एचसीएफ क्या हुआ इसका? ये आ गया आपका 80। क्या आ गया? 80। ये आपको इसे सॉल्व करने में 4 स्टेप लगे, 1 2 3 एंड 4। तो आप जब भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, ठीक है ना, क्या करेंगे? आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपको स्टेप वाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इन स्टेप्स को बनाने के लिए पहले हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। इन डिवीजन मेथड के हेल्प से ही, जो हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे तो इसकी हेल्प से ही हमारे यहाँ पे स्टेप बहुत आसानी से जनरेट हो जाएंगे। आप डायरेक्टली करेंगे हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करनी, ठीक है। तो आप कभी भी इस प्रॉब्लम को करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप पहले इनको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे और देन आपको इसके स्टेप बनाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम।
तो स्टूडेंट्स ये हमने एक और एग्जांपल लिया है 3 नंबर्स का, हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 72, 140, 256। तो आप इसमें किन्हीं भी 2 नंबर्स को ले सकते हैं, फर्स्ट 2 को ले सकते हैं, लास्ट 2 को ले सकते हैं, फर्स्ट लास्ट को ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो हम इनके फर्स्ट 2 नंबर्स को ले लेते हैं। पहले हम 72 और 142, ठीक है ना, एचसीएफ फाइंड करेंगे इसका 72 एंड 140 का, बस इन दोनों नंबर्स का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो 72 छोटा नंबर है, इससे डिवाइड करेंगे 142 बड़े नंबर को, ठीक है ना। तो कितने टाइम डिवाइड होगा ये, 72 1 जा 72, ये 1 टाइम ही डिवाइड होगा। माइनस करेंगे ये 8 6 68, ठीक है ना। 68 से डिवाइड करेंगे। अभी पहले यहाँ पे डिवाइड बाद में करेंगे, 142 को देखें। तो 142 जो स्टेप जनरेट करेगा, 142 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 72 into 1 plus 68, ठीक है ना। तो ये डिविजन डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हम पहले सीख चुके हैं। दूसरा, अब 68 से डिवाइड करेंगे किसको, 72 को, क्योंकि ये 68 तो क्या होगा आपका डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है ना, और 72 डिविडेंड हो जाएगा। ये फिर से 1 टाइम डिवाइड होगा 68, फिर माइनस करेंगे, ये 4 बचेगा आपके पास, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसकी 72 की, तो 72 को आप राइट कर सकते हैं क्या, 68 into 1 plus 4, ठीक है ना। एक लास्ट और अब 4, ये जो रिमाइंडर बनेगा डिवाइजर, और 68 क्या होगा आपका डिवीजन। 4 से डिवाइड करेंगे 68 को, 4 1 जा 4, 6 4 2, और ये हो गया आपका 8 को कॉपी कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 4 7 जा 28, तो रिमाइंडर क्या बच गया 0, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि आप 68 को राइट कर सकते हैं 4 into 17 और प्लस रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कि आपके इस थर्ड स्टेप में रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपको वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मिल गया जिससे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब एचसीएफ क्या आया, इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आया, 72 140 का 4 आया, ठीक है ना। तो एचसीएफ ऑफ 72 एंड 140 जो आपके पास आया ये 4 आया। अब जो आपके पास एचसीएफ आया उस नंबर का और एक थर्ड नंबर है, इन दोनों नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे। नाउ हमें एचसीएफ निकालना है 4 एंड इसका 256 का, ठीक है ना। तो देखिएगा फिर से, अब यहाँ पे छोटा नंबर 4 है और बड़ा नंबर क्या है 256। तो 4 से डिवाइड करेंगे 256 को, देखिएगा 4 6 जा 24, तो 1 बचेगा रिमाइंडर, और 6 को कॉपी कर लेंगे, 4 4 जा 16, रिमाइंडर बच गया 0। तो पहले स्टेप में हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम 256 को राइट कर सकते हैं क्या, 4 into 64 और प्लस रिमाइंडर बचा 0। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखा, आपको पहले स्टेप में वो बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मिल गया जिसने रिमाइंडर को क्या दे दिया, 0 दे दिया, जिसने रिमाइंडर को क्या दे दिया, 0 दे दिया। इसका मतलब एचसीएफ क्या हुआ आपका 4। तो आप राइट कर सकते हैं हेंस एचसीएफ क्या मिला, ओवरऑल आपको 4 मिला। ये 4 सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर है जो 72 140 एंड 256 तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। इसीलिए इस 4 को ही हम क्या बोलेंगे, इसका एचसीएफ बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरह से हमने 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का यूजिंग ईडीए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमने एचसीएफ निकाला, ठीक है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बहुत इजी टॉपिक भी है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को करने में मजा भी आता है, तो आप इसके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसी से रिलेटेड कुछ डेस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स होंगे जिन्हें बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे, गुड बाय।